तो मेरा नाम डॉक्टर गौरी है। मैं कंसल्टिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और एक न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर हूँ। एंड आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जो डॉक्टर तृप्ति शुक्ला ने लास्ट कवर किया था बुक, उसी के ऊपर मैं बात करूंगी, द विटामिन प्रिस्क्रिप्शन फॉर लाइफ। आगे के चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आज का जो चैप्टर है ना, उसका नाम है आइसोफ्लेवॉन्स, मदर नेचर्स हीलिंग हार्मोन। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ये आइसोफ्लेवॉन्स क्या है और ये मदर नेचर के बारे में। अब जैसे आपको पहले भी डॉक्टर तृप्ति शुक्ला ने बोला था कि हमारे जो सब अलग अलग प्लांट्स रहते हैं, हर्ब्स रहते हैं, उसके अंदर कुछ मेडिसिनल कुछ तो प्रॉपर्टीज रहती है जिससे हमको बहुत फायदा होता है। तो आज ये जो प्लांट हॉर्मोन्स है उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है आइसोफ्लेवॉन। तो ये क्या है? तो ये जो है ना, ये एक पावरफुल और एक फैसिनेटिंग प्लांट इंग्रेडिएंट है जो जिसका नाम है आइसोफ्लेवॉन। ये एक प्लांट हार्मोन है जो सोयाबीन सोयाबीन आपको सबको पता है ना, तो सोयाबीन में पाया जाता है। एंड ये जो हार्मोन है वो उसका जो न्यूट्रिएंट है उसका नाम है फाइटो एस्ट्रोजन। फाइटो मतलब प्लांट, एस्ट्रोजन मतलब जो प्लांट हार्मोन उसका नाम। हाँ, और वो एकदम सटल, यानी एकदम क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं रहता है, सिंपल एकदम कम मात्रा में रहता है, बट बहुत अच्छे से अपने को हेल्प करता है। और उसके वजह से क्या होता है कि जो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं ना, जनरली लेडीज के लाइफ में आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, मे बी आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स के बाद, इस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन रहता है ना, वो कम होता जाता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन लीड्स टू मेनोपॉज, बराबर। तो उसके लिए इट इज वेरी इफेक्टिव ये जो सोया एसोफ्लेवॉन्स है। और दूसरा, एक्सेस भी होता है कभी कभी एस्ट्रोजन जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, उसको पीएमएस बोलते हैं, उसके लिए भी वो हेल्प करता है। यानी दोनों चीजों के लिए वो हेल्प करता है, ये जो न्यूट्रिएंट है आइसोफ्लेवॉन जो सोयाबीन में मिलता है। और एक बहुत ये ऑथर जो है ना, उन्होंने एक बहुत एक्साइटिंग बात की जिसके बारे में मैं आपको शेयर करती हूँ। जापान में एक विलेज है, एक आइलैंड है, इसका नाम है ओकिनावा, ओकिनावा करके। तो वहां पे उन्होंने स्टडी किया, तो वहां की जो फीमेल थी, लेडीज, उनको आजकल हम लोग देखते हैं ना कि आजकल इतने सारे लेडीज के प्रॉब्लम्स उभर रहे हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है ये तो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स आते हैं लेडीज को। फिर दूसरा है हार्ट हार्ट डिसीज से ग्रसित होते हैं स्पेशली आफ्टर 50। फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक बहुत बड़ा समस्या है जिसमें हम लोग के बोन्स थिन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, और फ्रैक्चर्स होने का डर आता है। फिर एक आता है ब्रेस्ट कैंसर्स। ये सारी चीजें आजकल बढ़ रही है। पर ये जो छोटा सा विलेज था उसमें उन्होंने देखा कि ये सारे जो थे, लाइक ब्रेस्ट कैंसर एकदम नई के बराबर था। वहां पे एक जो लेडीज थी अराउंड 50 के एज की, उनको ये सब मेनोपॉज वेनोपॉज के सिम्टम्स का भी कुछ ठीक दिख नहीं रहे थे। दे वर ऑल हेल्दी, हार्ट डिसीज नहीं था, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं था, ये सारे सिम्टम्स, ये सारा कुछ नहीं था वो फीमेल में। इन कॉन्ट्रास्ट आजकल ये सब बहुत है। तो ये क्या सीक्रेट था उनका? तो उन्होंने ये देखा कि उनका जो डाइट था, उन्होंने वो स्टडी किया, तो उनका जो डाइट था उसके अंदर एक मेन उनका जो इंग्रेडिएंट था जो यूज होता था वो था सोया। वो लोग सोया बहुत खाते थे, सोयाबीन या टोफू या वो अपना वो सोया मिल्क, वो सब बहुत कंज्यूम करते थे। इसके लिए उनको ये सारी चीजें नहीं थी। तो ये ऑथर ये बोलते हैं कि ये जो सोया आइसोफ्लेवॉन्स है ना, उसके बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज है, मिरेकल प्रॉपर्टीज है। जनरली क्या होता है ना, जब ये सारे सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज के सिम्टम्स, जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी को हॉट फ्लशेस होते हैं, किसी किसी को एंग्जाइटी होता है, किसी को डिप्रेशन जैसा होता है, किसी को रोने जैसा होता है, किसी के बोन्स वीक हो जाते हैं, अलग अलग अलग, किसी को एक्ने होते हैं, किसी को कुछ होता है ये टाइम पे। तो वो बोलते हैं कि ये जब भी कंडीशंस होते हैं तभी एक डॉक्टर जो है वो एक इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ईआरटी करके बोलते हैं, वो देते हैं। बट वो आर्टिफिशियल इस्ट्रोजन, आर्टिफिशियल सिंथेटिक। तो उसके वजह से क्या होता है, वो पावरफुल है वो, लेकिन हार्मफुल भी है उतना ही, और उसके वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। बट उसके बदले में अगर हम ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बोल रही हूँ, सोया आइसोफ्लेवॉन्स, अगर वो देंगे ना, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो और जनरली अब आजकल वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का जो साइड इफेक्ट्स की वजह से कम मात्रा में दे रहे हैं। पर आजकल ये जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन है ना, वो हमको बहुत सारी चीजों में मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फिर उसका पेस्टिसाइड्स, ये जो पेस्टिसाइड्स है ना उसके अंदर भी सिंथेटिक एस्ट्रोजन पाए जाते हैं।
और वो जब भी हम छांटते हैं और उसमें से जो फ्रूट्स वगैरह सब आजकल सब उसके ऊपर छांटते हैं हम लोग जो खाते हैं, तो हमारे आजकल के फ्रूट में वो आ जाता है। फिर मिल्क, काउस को भी वो एस्ट्रोजन आर्टिफिशियली देते हैं सो दैट काउ ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, तो मिल्क के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं। फिर प्लास्टिक, आजकल हमारा प्लास्टिक का जो उपयोग है उसके वजह से भी ये अपने चले जाते हैं एनवायरमेंटल, ये सब एस्ट्रोजन जो पेस्टिसाइड्स वगैरह में रहते हैं। और ये उसके वजह से क्या होता है ना कि ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है ना उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और इवन इट कैन एक्सेस ये सब चीजों का होता है, तभी कैंसर ग्रोथ स्टिमुलेट होता है और वो सारी चीज होती है, फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। तो ये सारी चीज होती है। तो उसका आंसर क्या है, क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम लोग फूड्स विच आर रिच इन आइसोफ्लेवॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल सोया, सोया मिल्क, टोफू, ये सब हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो अभी व्हाट आर द मिरेकल्स ऑफ सोया, ओके, उसके बारे में बताती हूँ। बेनिफिट्स ऑफ सोया एंड एस्ट्रोजन। तो सबसे पहला है कि कैंसर, तो इसमें एबिलिटी है टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। प्लांट हार्मोन जो है वो रिड्यूसेस स्किन कैंसर। दूसरा है हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज इज अ मेजर किलर इन वुमेन नाउअडेज, तो उसका भी रिस्क लोअर होता है। वो कैसे? ये जो सोयाबीन है, ये जो आइसोफ्लेवॉन्स है, वो क्या करते हैं कि जो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल है, जैसे ट्राइग्लिसराइड है या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसको रिड्यूस करता है और उसके वजह से रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज भी रिड्यूस हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग फैक्टर उसके अंदर है। फिर मेनोपॉज, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया उसके बारे में, तो उसमें हॉट फ्लशेस या जो जो सिम्टम्स होते हैं, किसी को एक्ने हुआ, किसी को कुछ हुआ, तो वो सारी चीजों को ये सोया आइसोफ्लेवॉन जो है ना वो हेल्प करता है टू रिड्यूस ऑल दीज सिम्टम्स। फिर ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। थिनिंग ऑफ बोन्स, तो ये भी जो समस्या है बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी के वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो लॉस होता है कैल्शियम ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसके लिए भी। और ज्यादातर आजकल ये क्यों देखा गया है? क्योंकि हम लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ कैफीन, फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट और ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसके वजह से ये सब हो रहा है। तो सोया मिल्क एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स दे हेल्प टू रिड्यूस दिस। फिर जैसे फीमेल का जो एबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस एंड टू कंसीव, फिर नरिश, उसका जो बर्थ देने का जो एबिलिटी, उसके लिए भी ये बहुत हेल्प करता है। यूट्राइन लाइनिंग जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको इम्प्रूव करने के लिए और वो मेंटेन करने के लिए भी इट हेल्प्स। सो लॉट ऑफ मिरेकुलस प्रॉपर्टीज ऑफ सोयाबीन विच इज बीन टोल्ड बाय द ऑथर। तो मैं एक दो आपको ना स्टोरीज बता, आई मीन रियल उनके जो पेशेंट्स के बारे में बताती हूँ। तो एक लेडी थी जिसको, और 53 ईयर ओल्ड लेडी थी, वो उनके पास आई और उनको एक्सट्रीमली थिनिंग ऑफ हेयर हो रहा था और हॉट फ्लशेस थे, उसको एक्ने थे, यानी पूरा स्किन, उसका चेहरा उनका एक्ने के वजह से भरा हुआ था। तो पहले वो जो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चालू की, उसके वजह से उसका 60 पाउंड वेट बढ़ गया। हाँ, फिर वो ये डॉक्टर के पास आई जो न्यूट्रिशनल वे में से उनको हेल्प कर रहे थे। तो ये जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया फाइटो एस्ट्रोजन के बारे में और सोया के बारे में। फिर उन्होंने पूरा उनका डाइट चेंज किया। उसने, वो ना पहले ये सब खाती थी, कॉफी पीती थी, सिगरेट्स लेती थी, अल्कोहल खाती पीती थी, फिर वो बेगल, बेगल यानी एक प्रकार का ब्रेड रहता है, वो सब खाती थी। तो ये जो डॉक्टर है ना, उन्होंने पूरा उनका डाइट चेंज किया और ये सब में से उनको निकाल दिया बाहर और उनको बोला कि आप सब्सटीट्यूट करो, इंस्टेड ऑफ दैट आप टोफू खाओ, फिर आप हर्बल टी लो, आप सोया मिल्क लो। फिर उनका पूरा डाइट चेंज किया एंड उन्होंने उसको, ये जो मैंने आपको बताया ना सोया आइसोफ्लेवॉन्स के बारे में, वो सोया मिल्क और वो सब उसको देने का चालू किया। 3 महीने के बाद मिरेकुलस रिजल्ट्स हुए। ये जो उसके हॉट फ्लशेस हो रहे थे, उसको मूड स्विंग्स हो रहा था, फिर जो थिनिंग ऑफ हेयर, थिनिंग ऑफ बोन्स हो रहा था, वो सारा धीरे 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 करके निकल। और साथ में उन्होंने उनको कैल्शियम, मैग्नीशियम, बी विटामिन, बायोटीन, ये सब भी दिया और उसका वेट लॉस भी हुआ। ऑलमोस्ट 30 पाउंड वेट उन्होंने लूज किया ये सारी चीजों से। तो कहने का मतलब है कि आप डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड साथ में ये जो हम लोग जो बोल रहे हैं ना हीलिंग प्रॉपर्टीज वाले जो हमारे फूड है, वो सब अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे ना, तो हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। दूसरा केस उन्होंने बताया है ऑफ 57 ईयर ओल्ड एक्ट्रेस, शी वाज एन एक्ट्रेस, और थ्रू आउट लाइफ उनको पीएमएस के सिम्टम्स थे, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, एंड वो भी मेनोपॉज की वजह से उसको क्रिपलिंग जॉइंट पेन्स थे, तो और स्टिफनेस था।
उसको भी उन्होंने यही सोया आइसोफ्लेवोन्स के बारे में बात की, मैग्नीशियम, कैल्शियम दिया और उनके भी काफ़ी सारे सिम्पटम्स जो थे वो निकल गए। तो कहने का मतलब है कि ये जो सोया है ना, इट हैज़ वेरी गुड प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ वेरी गुड दिस थिंग, तो एनी लेडी हू इज़ अंडरगोइंग ऑल दीज़ थिंग्स, शी कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर दिस एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड एंड